दोस्तों, मैं हूँ राजा पुरुषोत्तम और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा लैक ऑपेरॉन क्या है और इसकी स्विच ऑफ और स्विच ऑन पद्धति की। तो इसमें से हम सबसे पहले लैक ऑपेरॉन की डेफिनेशन परिभाषा को समझते हैं। तो लैक ऑपेरॉन जो होता है ये होता है, देखिए, लैक ऑपेरॉन डीएनए पर खूब सारे जीन का व्यवस्थित रूप है, यानी एक अरेंजमेंट है जिसमें एक प्रमोटर और ऑपरेटर उपस्थित होते हैं। डीएनए पर खूब सारे जीन का व्यवस्थित रूप अरेंजमेंट जिसमें एक प्रमोटर और ऑपरेटर उपस्थित होते हैं। अब इनके फंक्शन को समझने के लिए आप इसमें से एक एक वर्ड को याद रख सकते हैं, या आप कह लीजिए इसको आप थ्योरी याद रखने के तौर पर पिप्पो ZYA। तो हम इसमें लिखेंगे PIPO पिप्पो ZYA। जो ZY होते हैं मित्रों, ये हैं स्ट्रक्चरल जीन। आपने अगर अनुवादन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है तो उसमें से 3 फैक्टर होते हैं। उसमें से पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर्स। तो ZYA जो हैं ये हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब हम इनके फंक्शन को समझते हैं। जैसे Z है, Z क्या करता है, यह बीटा गैलेक्टोज प्रदान करता है। इसको बीटा गैलेक्टोसाइटेज ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइटेज। यह कौन सा जेड जीन हमें प्रदान करता है। ZY ये परमीएज एंजाइम स्रावित करता है। परमीएज इस सेल को पहले परिमेबल बनाता है, लैक्टोज को आने देता है, और ये जो होता है ये करता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो इनके हमने स्ट्रक्चरल जीन को समझा। अब हम इनके जो ये हैं प्रमोटर, ऑपरेटर और इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो होता है ये है प्रमोटर। इसको कहते हैं प्रमोटर। क्या मित्र, प्रमोटर। और आई को कहते हैं, जो आई है ये इनहिबिटरी जीन या रेगुलेटर जीन कहते हैं हम इसको। तो हम यहाँ लिख लेंगे रेगुलेटर जीन। और पिप्पो यहाँ पर दूसरी बार प्रमोटर आता है ओ, इसको कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर यहाँ पे वो आएगा ऑपरेटर। तो इनके ये कुछ फंक्शन हैं। अब हम इनकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो पहले आप समझ लीजिएगा लैक ऑपेरॉन में स्विच ऑन को कहते हैं जब लैक्टोज उपस्थित होता है। मित्रों, जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे, कैसे इसमें फंक्शन होते हैं। सबसे पहले जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो प्रमोटर रीजन से जुड़ जाता है। ये प्रमोटर रीजन से जुड़ जाता है तो फिर इसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन होने के पश्चात क्या बनता है, रिप्रेसर mRNA बनता है। इसमें से रिप्रेसर mRNA। और रिप्रेसर mRNA बन गया तो ट्रांसलेशन भी होगा, तो इसमें रहेगा रिप्रेसर प्रोटीन।
रिप्रेसर प्रोटीन बन जाता है मित्रों, ये प्रोटीन है। अब रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है, चूँकि इसमें लैक्टोज उपस्थित होता है, तो जो ई एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइटेज, ये लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जब ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। अब ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इस प्रमोटर स्थल से जुड़ती है। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन एक प्रमोटर से स्थल से जुड़ती है और फिर इसके बाद इसकी आगे की प्रक्रिया होती है और ये ऑपरेटर जो होता है, इस ऑपरेटर से ये बाइंड नहीं कर पाती क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो चुकी है एलोलैक्टोज के कन्वर्ट से। पहले ये बीटा गैलेक्टोसाइटेज की मदद से क्या बना था, लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनता है और फिर इसकी प्रक्रिया आगे होती जाती है। तो इस Z से बीटा गैलेक्टोसाइटेज और Y से परमिएज जो सेल को परमिएबल बनाता है, लैक्टोज को आने देता है और ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका स्विच ऑन होता है। लाइकोपेन को स्विच ऑन कह सकते हैं हम, स्विच ऑन। अब आगे समझते हैं हम स्विच ऑफ के बारे में। समझते हैं मित्रों, जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसमें जो 7 जो अरेंजमेंट होते हैं लैक्टोज के, इसको लिखते हैं PIPO यानी पिपो Z/A। ये इनको एक याद रखने का तरीका है, चूँकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन इससे आप याद रख सकते हैं। अब ये इसमें सबसे पहले हम इस लैक्टोज की अनुपस्थिति को समझते हैं। जब लैक्टोज की अनुपस्थिति होती है यानी जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो किसी ऐसे माध्यम में होता है जहाँ पर लैक्टोज उपस्थित नहीं है। अब क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है तो सबसे पहले जो प्रोमोटर स्थल से ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है चूँकि, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में जो इनहिबिटरी जीन होता है या इसे हम रेगुलेटर जीन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें रिप्रेसर ये रिप्रेसर क्या बनाता है, ये रिप्रेसर mRNA बनाता है, mRNA रिप्रेसर mRNA बनता है ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद। अब इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें ट्रांसलेशन भी होगा चूँकि, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन ये बन गया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है मित्रों कि जो इसमें एक बाई जीन होता है, आंशिक रूप से क्या करता है कि इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये प्रोटीन बनता है यानी आगे की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड हो जाता है, ओ से यानी ऑपरेटर से। ये ऑपरेटर से सर्वप्रथम ये प्रोमोटर स्थल से बाइंड होता है और प्रोमोटर स्थल के बाद ये ऑपरेटर से हो जाता है। अब ऑपरेटर से जब ये जुड़ जाता है तो इसकी आगे की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। आगे की प्रोसेस इसकी रुक जाने से ये जो एक्टिव होता है जब ये रिप्रेसर प्रोटीन, तो ये ऑपरेटर से जुड़ जाता है। अब आगे की प्रोसेस नहीं होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्विच ऑफ। स्विच, इसमें हम पहले ऑफ लिख देते हैं और ये स्विच ऑफ ये प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही ना तो इससे बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम बनता है, ना ये इससे परमिएज एंजाइम बनता है। हालांकि कुछ कुछ मात्रा में ये बनता है, पूर्ण रूप से नहीं बनता है। और ये अननोन फैक्टर है, ना ही ट्रांसएसिटाइलेज बनता है।
चूँकि ये तीनों नहीं बन पाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्विच ऑफ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमर एंजाइम जुड़ता है। फिर जो इन्वर्टर जीन रेगुलेटर जीन की मदद से ये रिप्रेसर प्रोटीन में रिप्रेसर एमआरएनए बनता है। चूँकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ता है इस प्रोमोटर स्थल से, और प्रोमोटर स्थल के बाद यह जुड़ता है ऑपरेटर से। चूँकि ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होता है और ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। ऑपरेटर से बाइंड होने के पश्चात ये ऑपरेटर आगे के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, यानी रोक देता है। और फिर इसके साथ ना तो ये जेड यानी बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम बनता है, न बाई परमेज एंजाइम, और ना ही ये ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम बन पाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्विच ऑफ की जो प्रक्रिया है मैंने आपको इसमें बताया। आगे बढ़ते हैं। हमने इस वीडियो में आपको आवश्यकता अनुसार पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे इसके ज़रिए कुछ और लोग भी इसको समझ पाएँ। धन्यवाद।